प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया हुआ है 200 और एचसीएफ दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू ए बी, ये आएगा तुम्हारा 1000। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन भेज दिया जी, देखिए ना व्हाट्सएप पर। अच्छा रुको बोले देखो, थे कि बताएंगे बताएंगे, नहीं बताए। व्हाट्सएप पे भेजा था, क्वेश्चन को जानता है थोड़ा सा चैट में भेजो, चैट में। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अच्छा ये थोड़ा ये आसान है, तुम इसको बोलो, so that any positive integer any positive odd integer, यहाँ पे ऊपर में odd लगा दी, odd integer is of the form ये वाला 6m, सर एग्जाम के लिए क्या? हाँ हाँ, तो सर एग्जाम में ये आएगा क्या, यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा? नहीं आ रहा रहा। है। यूक्लिड डिवीजन लेमा तुम्हारा हट गया है, ये सर यूक्लिड डिवीजन लेमा हट गया है ना, सर बताइए ना, हट गया तो क्या? ये सर हट गया। हट गया तो बोर्ड में नहीं ना पूछा जाएगा, यही होगा हट गया। नहीं सर पूछा नहीं जाएगा, फिर क्यों करवा रहा है? ये क्वेश्चन हम दे दिया, अब इसीलिए चलो बना लो, हमको पूछना है सर इसी से। इसी से पूछना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हाँ क्या पूछना है। अच्छा रुक जाओ, आज हम पूरा चार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, क्या क्या क्वेश्चन हटा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये है तो बना लो इसको, बोलो बोलो सर क्या बोल रहा है, बोलो। सर क्वेश्चन है ना, if the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of 1032m minus 408 into 5, find m। तो इस तरीके का क्वेश्चन तुमको नहीं बताए हम, नहीं पता सर, बता दीजिए फिर। इस तरीके का क्वेश्चन 2-3 बार बता चुका है, तो इसको बना दो जल्दी से, ठीक है बता देंगे। बन गया सर। ठीक है।
अच्छा सौरभ, तुम जो हमको क्वेश्चन भेजा है, हेलो, हाँ बोलिए सर। जो क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन तुमको तो समझा दिए हैं। नहीं समझा है। ये जो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन भेजा है भाई ना, और कोई नया क्वेश्चन तो तुम हमको भेजा नहीं है। नया तो भेजे सर, वो सब तो बहुत पुराना है। देखो नया कोई क्वेश्चन देखो मेरे पास है नहीं, जो तुम्हारा ये तुम्हारा ही है। और देखो नया कोई क्वेश्चन तुम्हारा मेरे पास है नहीं। तुम हम यही भेजते हैं, क्वेश्चन, रुकिए सर। सब क्वेश्चन हम तो समझा दिए हैं तुमको। चलो बन गया सबका। एक बार बोलो बना दीजिए सर, क्या हुआ। एक बार बना दीजिए। सर इसमें m का वैल्यू बैठाना है ना? हाँ, जहाँ पे m कुछ इंटीजर है तो यस सर। m का वैल्यू क्या, m के टर्म्स में जो आंसर है वो m के टर्म्स में लिखा जाएगा। ठीक है, बस ऐसा ही होगा। सर मतलब m का वैल्यू बैठा के सबको चेक करना है ना? वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दिखाना है कि हाँ m के टर्म्स में ये आ रहा है। अगर तुम चेक करना चाहते हो कुछ वैल्यू डाल के, तो तुम m में चेक करके डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं तो सिर्फ m के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा वो आप देख सकते हो। जैसे देखो हाँ आर, जैसे तुम सब जगह वैल्यू डाल के चेक कर सकता है, उसमें तुम्हारा वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं a को। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या हो जाता है बताओ तो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऑड पॉजिटिव ना, ऑड पॉजिटिव सर। पॉजिटिव इंटीजर होगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लो, ऑड बोला है तो ऑड लेट कर लो। ठीक है, लेट कर लो कि लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एक कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो मान सकता है। ठीक है, अब जरा से बताओ, है ना, हम लोग के पास क्या होगा कि a को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं b से तुम्हारा क्या करते हैं, b से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, q के जगह पे m लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्या कर सकते हैं, अगर b से डिवाइड कर दीजिएगा तो m तुम्हारे पास क्या आएगा, कुछ क्वोशिएंट आएगा और r तुम्हारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ऑन डिवाइडिंग, क्यों m लिखे, क्योंकि m के टर्म्स में हम लोग को लिखना है। डिवाइडिंग a बाई b, जब a को b से डिवाइड करेंगे देन m is some quotient, m is some quotient and r is some remainder, r is some remainder। क्या मेरे पास r कुछ रिमाइंडर हमको मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो तुम बताओ, अब लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू बी एम प्लस आर। अब देखो हम लोग अगर b के जगह पे 6 पुट कर दे, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। वही बोल रहे थे सर, b इक्वल 6। हाँ, तो अगर हम लोग क्या कर दे कि b के जगह पे 6 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, a इज इक्वल टू 6m प्लस आर। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग को बताया गया ना, उस चीज का हमेशा से ध्यान रखिएगा कि r जो है वो कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, इस 6 से छोटा ही होगा। मतलब r से क्या होगा, ये तुम्हारा b से क्या होगा, छोटा ही होगा। यहाँ पे भी लिख देना कि r इज लेस देन b। चलिए यहाँ तक तुम्हारा काम जो है वो हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो कि हम लोग के पास जो पॉसिबल वैल्यूज जो आ सकता है वो किसका, किसका हम लोग के पास पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है जी, हम लोग के पास r का। 6m प्लस r का 1 पॉसिबल, ऐसे करके आएगा।
सकता है, 1 हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 6m हो सकता plus है, 1 6m plus 2 ऐसे करके सर 5 तक। हाँ, तो हम लोग के पास भी तो आर के वैल्यू जो हम लोग के पास हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5, बस 5 तक हम लोग के पास हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जीरो नहीं सर, बिल्कुल सही बोला सौरभ, 0 भी हो सकता है, ठीक है। 0 से कहाँ तक, 6 से छोटा तक, तो 6 से छोटा तक मतलब 5 तक हम लोग के पास हो सकता है, बिल्कुल। चलो, तो यहाँ तक तो हम लोग बात समझ गए। अब बताओ, अगर r इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए पहला केस में, r इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए दूसरा केस में, तो क्या आते जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट बोलते जाओ। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r पुट हो जाएगा तो 6m plus 1 6m plus 2 6m आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसी तरीके से हम लोग अगर 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे r बराबर 0 है, उसी तरीके से क्या आ जाएगा, 6m plus 1 हो जाएगा, कब r बराबर 1 है। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6m प्लस कितना, 2 हो जाएगा ना, जब r बराबर 2 है, ऐसे करके बढ़ते जाएगा और तुम्हारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6m प्लस 5 हो जाएगा, जब r बराबर कितना है, 5। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो बताइए। सर। ठीक, अब बताओ कि a जो है वो क्या है, एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। a जो है एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। a इज अ ऑड इंटीजर। अगर a ऑड इंटीजर है तो यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, m के जगह पे देखो, m के जगह पे अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, अगर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, है ना। तो अब बताओ a इज इक्वल टू 6m जो है वो कैसा बन रहा है, इवन बन रहा है ना, इवन बन रहा है ना, बताओ। उसी तरीके से यहाँ देखो, m के जगह पे अगर क्या कर दे, 1 पुट 0 पुट होगा तो देखो 6, ये 0 का क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1 पुट होगा तो क्या हो जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा। 2 पुट होगा तो 12 14 हो जाएगा। तो ये भी देखो क्या बन रहा है, इवन बन रहा है, इवन बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, इवन बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, कि हम लोग a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो 6m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। a को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 6m प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी चेक कर लो कि अगर देखो m अगर 0 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 3, m अगर 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 9। मतलब क्या, ये देखो ऑड आ रहा है, ये वाला भी चेक करो, देखो ऑड आ रहा है, ये वाला भी चेक करो, देखो ऑड आएगा। तो इसका मतलब है क्या, कि हम लोग किसी भी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो तुम्हारा a इज इक्वल टू 6m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6m प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6m प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे इज सम इंटीजर, ये तुमको करके निकालो, ठीक है। ऐसे आपको अगर बनाना रहता थोड़ा सा और डिटेल लिखना रहता, लेकिन काम यही। सर कितना मार्क्स का आएगा सर अगर आता तो? ये वाला आता तो 3 मार्क्स का आता। और सर ये वहाँ ए को बी से जब डिवाइड किए तो ये कहाँ आ गया, 6 कैसे आ गया? 6 होगा क्या बी बोले में। आप, क्या बोले? सर वहाँ आप किए है ना, ए को बी से डिवाइड, ये वाला, हाँ उसके ऊपर देखो कैसे आ गया 6? देखो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, 6 देखो यहाँ पर देखो a को b से डिवाइड किया गया तो b कोई इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी फिर से समझो, समझा नहीं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अगर हम लोग मान रहे हैं कि ये a के बराबर है, कोई पॉजिटिव और इंटीजर a है, उसके बराबर ये वाला है, तो इसका मतलब है यहाँ पर देखो ना, a इज इक्वल टू हम लोग बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लाए हैं, ठीक। तो यहाँ पर बताओ b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, 6 है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो लिख दिया गया ना कि a इज इक्वल टू 6m प्लस आर के फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं, ठीक है।
तो इसलिए वहां से आया। क्लियर है जी? समझ में? हाँ सर, आपको ये लिखा था ना कुछ सर, तो ए बाई, देखो बी लिख दिया ना, तो बी तुम्हारा 6 है, तुम उसको लिख सकते हो, ठीक है, तुम अंडरस्टूड है वो कि यहाँ पर बी जो है मेरा 6 के बराबर, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं। बात समझ में आ रहा है? उसके लिए कोई ये नहीं होता है, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि देखो मेन तुम्हारा ये फॉर्म है, इस फॉर्म में तुमको सबका वैल्यू देखो देखना है। सर एक ये वाला भी क्वेश्चन बता दीजिए, प्रूफ √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करने वाला। हाँ सर। वो वाला आएगा सर क्या, इरेशनल वाला? वो इससे बनाया जाता है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा से? नहीं नहीं, वो वाला तो तुम्हारा कंट्राडिक्शन मेथड से सीखे हैं, सिखाए हैं, याद करो, कंट्राडिक्शन मेथड बताया उसने। यस सर, तो एग्जाम में आएगा ना? एग्जाम में आएगा तो कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। तुम्हारा आज हम पूरा सिलेबस जो जो क्या क्या एग्जाम से हटा दिया गया है, देखो क्योंकि रिवीजन जो भी करेंगे हम लोग एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो आज हम पूरा चार्ट बना लेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन हटा है सब बना हटा देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से उसके हिसाब से चलो करेंगे। चलो देखो प्रूफ वाला ना, प्रूफ वाला हाँ क्वेश्चन, सर, √5 √3 कुछ भी सर। चलो देखो तो कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो तीन तीन तरह से, मतलब तीन टाइप में वो बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो तीन टाइप में डिवाइड हो जाता है, तीनों में ज्यादा कुछ खास खास अंतर होता नहीं है ना। तो जैसे देखो, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो देखो एक बार सबको पहले थोड़ा ट्राई करो, देखो तुम लोग को याद कितना है, ठीक है, तो कंट्राडिक्शन मेथड लगेगा, देखो कहां तक पहुंच पा रहा है उसको देखो जल्दी से 2 मिनट। सर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अलावा और कोई मेथड से नहीं बनेगा, ये बार बार भूल जाते हैं। देखो कंट्राडिक्शन मेथड सबसे आसान होता है, ठीक है, बाकी सर का ऐसा लगता है कि सर क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं सर, ऐसा वो बनता है। कुछ कुछ चीज वैसा है, क्या कर सकता है। फिर देखो वैल्यू निकालना, वैल्यू डाल के किया जाता है, जैसे √5 का वैल्यू पुट करके, तो अब मान लो कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, उतना का वैल्यू आपको याद नहीं रहेगा, फिर क्या करिएगा, बैठ के आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करिएगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप क्या करिएगा, 2-3 डेसिमल वैल्यू तक उसको लेट करिएगा, तो उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, बड़ा बड़ा नंबर, इसीलिए इस मेथड को यूज किया गया, सबसे आसान मेथड। ये वाला भूल गया सर कैसे बने। सर रैशनल नंबर ले आते क्या? पहले लेट कर लो, रैशनल है, हाँ बिल्कुल लेट कर लो, हाँ फिर सर, उसका मान लिए सर, फिर सर ठीक है, अब क्या करो, उसको पी बाई क्यू उसको के मान फॉर्म में लिए लिख दो, सर, √5 इज पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो, लिख ठीक है, स्क्वायर उसके कर बाद स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, ऐड कर देना। स्क्वायरिंग कर दो, उसके बाद ये- दिखा दो, याद करो वो वाला हम लोग सीखे थे कि अगर ए स्क्वायर तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर ए स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, है ना। सर कोशिश करो, कोशिश करेगा तो बन ही जाएगा, ठीक है, प्रेशर डालो। हो गया, बन गया सर। हाँ सर, हो गया। देखा, बोले ना, हाँ, थोड़ा सा प्रेशर डालो बन जाएगा, बस तीन ही तो चीज याद रखना है, पहले इसको क्या करना है,
रैशनल मानना है, फिर तुमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, खत्म। देखो आलोक अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना? यस ठीक है, सर। चलो क्या करना है, देखो लैंग्वेज लिखना इसमें थोड़ा सा जरूरी होगा। इफ पॉसिबल लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर पॉसिबल हो तो रूट 5 को क्या मान लो, रैशनल नंबर मान लो, ठीक है ना? चलो तो क्या होगा, देन देयर विल बी, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे ही आप रैशनल मानिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, देन देयर विल बी ए एंड बी। आप पी एंड क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पी क्यू इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ठीक, देखो देन देयर विल बी ए एंड बी, है ना, such that they have no common factor। सर लैंग्वेज है सर मेरे पास सर, बस अब बता दीजिए ना कैसे कैसे होगा सर। अच्छा ये सब नहीं लिखे हैं, छोड़ दीजिए सर। सर शॉर्टकट बस में बता बोल दीजिए देंगे। क्या क्या लिखाएगा सर, बेकार का टाइम वेस्ट होगा सर। अच्छा ठीक है, तो और आसान तुम काम कर दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, b नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कैसे, तो आप लिख सकते हैं क्या, देखिए रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। क्यों लिखे b नॉट इक्वल्स टू 0, आपको पता है क्यों? क्योंकि सर डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का डिफिनेशन ही में होता है सर, p बाई बस क्यू बस बस बस, इज वेरी नॉट गुड इक्वल वेरी टू गुड वेरी 0। गुड। अब क्या करना है, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो तुम क्या लिख सकते हो, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ 5 डिवाइड्स एक को भी करेगा। देन 5 डिवाइड्स a, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए भी डिवाइड करेगा, तो उस समय क्या कर लो, लेट कर लो, लेट इज इक्वल टू 5c, ठीक है। अब ए की जगह पे 5c पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 5c का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 5, कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5, तो देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग कि b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। फिर से लिखना कि अगर if 5 divides b square, then 5 must divide क्या हो जाएगा b, है ना। therefore b, देखो यहाँ पे इससे क्या हो गया कि हम लोग अराइव हुए, we arrive to a contradiction। हम लोग माने थे कि देखो ये तुम्हारा a और b का कोई कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5 जो है वो a का भी कॉमन फैक्टर है, देखो 5 जो है वो a का भी कॉमन फैक्टर है और 5 जो है वो b का भी कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग क्या हुआ, अराइव कर गए कंट्राडिक्शन पे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रूट 5 इज नॉट रैशनल, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इरैशनल। और सर वहाँ ए को 5c क्यों माने? क्या बोला, ए को 5c क्यों माने? a को 5 से क्यों डिवाइड किए, ए को 5c आप क्यों मान लिए सर? सेकंड कॉलम में a इज इक्वल टू 5c। अच्छा ठीक है, देखो यही वाला चीज पहले भी बताए थे, ठीक है, बोला डिटेल में मत बताओ, ठीक है, डिटेल में मत बताइए। अब जरा सा बताओ
कि तुम a/5 इज इक्वल टू c लिख सकता है क्या? देखो a/5 को यहाँ पे c लिख सकते थे आप, बताइए a/5 को c लिख सकते थे? तो अगर a/5 को c लिख सकते थे तो a इज इक्वल टू 5c आया। c हम लोग मान लिए, ठीक है ना, लेट कर लिए कि a जो होगा वो 5c के बराबर सम इंटीजर c के लिए, कोई भी इंटीजर होगा वो, उसके बाद क्या कर दिए यहाँ पे पुट कर दिए। तो हम लोग को दिखा कि 5 जो था a को तो डिवाइड कर ही रहा था, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो कंट्राडिक्ट कर गया, 5 दोनों का यस सर, फैक्टर हो यस गया। यस सर, समझ गया। आगे देखो, आलोक तुम समझा जी? सर समझ गया सर। इसमें सर ये इसमें ये कहाँ पता चल रहा है कि सर ये क्या बोल रहे हैं सर, डिवाइड कर ही रहा है सर, 5 फैक्टर है ही। भाई देखो, तुम यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लो 25, ठीक है, चलो छोड़ो 25, तुम ले लो 5 का स्क्वायर। बोल रहा है कि इसके ये कोई 5 जो है कोई नंबर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा ना, एक थ्योरम भी सिखाया गया था तुमको। हाँ सर वो समझ गए सर। हाँ, तो अब बोलो तो सर इसमें क्या ये समझ? कहाँ पता चल रहा है कि ये a का फैक्टर है 5? यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये फैक्टर ही आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ तुम्हारा क्या बोल रहा हाँ है, कुछ सर, हाँ क्वेश्चन सर, में समझ बताया, गया सर, समझ गया। इतना मेहनत करवाएगा जी। और किसी को कोई डाउट है सब अपना क्लियर करते जाना, यही सब लेके परीक्षा में मत चल जाना। सर हाँ, बताइएगा क्या बताइएगा? क्वेश्चन और आंसर। जरूर बताएंगे, भेज दिया। हाँ भेज दिए। और एक लिखिए ना सर, एक क्वेश्चन। देखो भेज दो, क्योंकि भेज देना इसलिए बोलते हैं, ऑडियो में भेज प्रॉब्लम दिया होता है भेज फिर या बनाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो भी क्वेश्चन हमको भेज दिया तो चैट में भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, जहां भेजना है भेज दो। ऐसे भी आवाज जो है वो कट जाता है। कहाँ भेजा है? तो सब सब समझाना है थी तुमको? हाँ सौरभ, यस सर। तुम यहाँ 15 को क्वेश्चन भेज दिया है। अभी बताओ इसमें से कौन सा बताएं? लास्ट वाला है ना सर, 9 देखिए ना, 9 सबसे लास्ट में जो फोटो है। Let a and b be positive integers so that root 2 always lies between a by b and a plus 2b by a plus b, यही वाला। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो जी, let a and b be, अगर इस तरीके का डाउट रहता है सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इस तरीके का डाउट रहता है तुम चैट में भेज दिया करो ना। बताओ, अगर एक ही स्टूडेंट अगर 15 पूछ दे तो सबका तो डाउट भी क्लियर नहीं होगा। सबका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन एक प्रोसेस से काम करिए सबको, सो दैट root 2 always
√2 always lies between a by b and, अच्छा देखो बनेगा तुम लोग से सॉल्यूशन भी भेज दिया। देखो देखो किससे किससे बनेगा, बनेगा अभिजीत बोल रहा है क्या कि ए और बी सर कोई, हाँ बोलो बन जाएगा। हमसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलो कोई बात नहीं, किससे बनेगा बताओ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि ए और बी कोई पॉजिटिव खाली है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको दिखाना है कि √2 जो है वो क्या हमेशा a बाई बी और a प्लस 2b बाई a प्लस बी के बीच में लाई करेगा, ऐसा तुमको दिखाना है। चल तो अगर लाई करेगा इसका मतलब है क्या कि इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, इन दोनों के बीच में लाई। √2 का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, सबको पता है ना। चलो तो यहाँ पर देखो एक काम करो, a बाई बी में माइनस कर दो a प्लस 2b बाई a प्लस बी। अब देखो माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, बीच में लाई कर रहा है, तो आप आराम से इसको माइनस कर सकते हैं। चलो माइनस करके इसका आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से माइनस करो एलसीएम लेके बताओ। कितना आया, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर ओके। तो देखो ये सीधा ऐसे लिख सकते थे a इंटू टू बी ए स्क्वायर प्लस बी माइनस क्या हो जाता b इंटू ए प्लस 2b, बाई क्या हो जाता b इंटू ए प्लस बी, है ना। तो ये आ जाए तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, है ना, और माइनस क्या हो जाता 2b स्क्वायर, बाई में क्या हो जाता तुम्हारे पास b इंटू ए प्लस बी, और ये क्या हो जाता देखो प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाता, तो क्या आ जाता आपके पास a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, बाई क्या आ जाता b इंटू ए प्लस बी, ठीक है, यही तक आएगा ना। चल अब क्या करो, दोनों को स्प्लिट कर दो, यस ठीक है, तो दोनों को स्प्लिट कर देने से क्या होगा बताइए, कोई फायदा हो रहा है दोनों को स्प्लिट कर देने से। b स्क्वायर बाई b इंटू ए प्लस बी माइनस 2b स्क्वायर, कोई फायदा नहीं हो रहा क्या, b इंटू ए प्लस, फिर से वही चीज आ जाएगा क्या, यहाँ से अगर b स्क्वायर से ये काट दें तो बच जाएगा मेरे पास कितना, a 2b, कुछ फायदा तो दिख नहीं। इसके बाद कुछ दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर सो दैट इट इज वेरी, अगर इसको जीरो से बड़ा ले लेते हैं, चलो b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा b इंटू ए प्लस बी इज इक्वल इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इस क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब देखो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर ऐसा क्वेश्चन 2b पूछता है सर बोर्ड में? ना। अब देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा
2, ठीक है। तो a बाई बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, √2। तो यही तुम्हारा आंसर, ठीक है। √2 जो है क्या है तुम्हारा, ये a बाई बी क्या है, इससे बड़ा है। a बाई बी इससे बड़ा है, इसका मतलब है क्या, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ये देखो a बाई बी बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है किससे, √2 से, और क्योंकि देखो ये बड़ा में छोटा माइनस किए हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 2b बाई a प्लस बी। तो देखो इन दोनों के बीच में लाइन सही पे कर। वहाँ क्या सर, वहाँ कैसे ले लिया? ये √2 बड़ा है उससे, a प्लस 2b बाई a बाई बी से, a प्लस क्या? बी से, उसे क्या? कैसे ले ली सर आप? √2 बड़ा है a प्लस 2b से, बाई डिवाइडेड बाई a प्लस बी से, ये वाला, एकदम लास्ट लाइन सर, जो आंसर में ये ना, ये ना, उधर नहीं सर, जो उधर पे लिखे उसे, ये हाँ उसे, देखो a बाई बी जो है वो बड़ा है √2 से, यस ठीक है। यहाँ पर देखो a बाई बी बड़ा है, तब तो ये a बाई बी में माइनस हो रहा है। यस सर, तो a बाई बी बड़ा था, √2 से छोटा था, हम इसको ऐसे करके एक, अगर ये बड़ा आ गया मतलब एक चीज सेटिस्फाई कर गया तो दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ले लिए, ठीक है ना। तो अभी और इसको बहुत बड़ा करना पड़ता। वो कैसे होगा सर? ये तो a बाई बी से छोटा है, √2 भी छोटा है, तो फिर कैसे बता दिए कि √2 बड़ा है उससे, a प्लस 2b बाई a बाई बी से, कैसे बड़ा है सर? ये वाला, ये सर, ये नहीं सर, ये हाँ सर, उधर पे सर √2 उससे कैसे बड़ा है, a प्लस 2b बाई a प्लस बी से। ये नहीं दिखा सकते हैं, ये हम लोग प्रूव नहीं किए, ये खुद से लिख दिए, ठीक है। इसको तुम चाहो, इसको और सही बात है कि इसको दिखाना पड़ेगा, लेकिन देखो हम नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, ये वाला आ गया ना, ये आ गया, तो इन दोनों के बीच में दिखाना था, इसलिए बस लिख दिए, ठीक है। नहीं तो अभी और बड़ा बड़ा कर उसको लेके बहुत आगे सॉल्व करना पड़ता है, क्या लिखे, ठीक है। ये आ गया, तो ऐसे सर आंसर होगा ये वाला? नहीं, ये इसको वाला और आंसर, करना पड़ेगा, इसको और करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये तक रखो इसको। हाँ तो सर ये दोनों में कौन बड़ा कैसे पता लगेगा? हाँ, इन दोनों में कौन बड़ा है ये हम लोग को अभी नहीं पता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी तो तुम लोगों को सिर्फ पता है कि ये वाला आया, ठीक है। चल, ये सब एग्जाम में आएगा नहीं ना सर? अरे नहीं सर, एग्जाम में नहीं आया, आ गया तो सर ऐसे ही छोड़ देंगे। नहीं सर, वैसे देखो तब काहे छोड़ देगा, तो पूरा देखो तब। सर इसको मिटाओ, जरा मैक्सिमम बता बच्चा देता बना ही नहीं पाएगा सर। इसको मिटाओ बता रहे तब, वैसे काहे छोड़ देगा, पूरा बता देता। चलो देखो, इसको मिटाओ, मतलब इसको कॉपी सर करो इसमें जल्दी। और पूछेगा तो सर कोई बच्चा बना ही नहीं पाएगा, तो सर क्वेश्चन सर ऐसे ही बेकार हो जाएगा ना सर। देखो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चा से बने, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि नहीं बने। लेकिन चलिए आप इसको जल्दी से कॉपी करिए, हम उसको पूरा कर देते हैं। कॉपी हो हो गया गया सर। सर। हो गया, यस सर। देखो क्या आया था, देखो देखो आया था क्या हम लोग के पास, ए बाई बी, ठीक है। ए बाई बी जो है वो बड़ा है √2 से, ठीक है। ये हम लोग के पास आया था, ठीक। तो अब जरा से ध्यान से देखो, अगर हम लोग क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दे, तो b बाई ए इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन √2, ठीक है। तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई √2। अब क्या चाहिए, ध्यान से देखो, हम लोग को चाहिए यहाँ पे 2b, ठीक है। अगर 2 इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब जरा सा देखो क्या करना है, दूसरा और काम कि यहाँ पे तुमको a प्लस 2b बाई, देखो क्या कर सकते हैं, ऐड कर रहे हैं, a तो है, a प्लस b ऐड कर देते, ठीक है। तो कुछ दिख नहीं रहा है,
फायदा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। और कोई मेथड? इसको सर इसमें ब्रेक कर दीजिए, ए प्लस बी बाई ए प्लस बी। किसमें स्प्लिट कर दें? ए प्लस बी बाई ए प्लस बी बोलो तो क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस बी बाई ए प्लस बी। ए प्लस, तो ए कहाँ से आया? नीचे बी कहाँ से आया जी? उसके बाद स्प्लिट कर लीजिए, नीचे बी कहाँ से आया? उसके बाद इसको स्प्लिट कर लीजिए। उसको अगर करेंगे तो कुछ काम बनेगा। देखो तुम, वो वाला है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कोई फायदा हो रहा है? ए प्लस बी से डिवाइड तो ऐसे लिखते हैं, हम लोग को ए बाई बी चाहिए था। तो अगर ऐसे लिखते हैं ए बाई बी चाहिए था, तो ए प्लस 2b बाई में क्या था? b प्लस ए लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं कि अगर a बाई बी प्लस ए प्लस 2b बाई बी प्लस ए, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कुछ फायदा? कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा देखो, हम इस क्वेश्चन को देख के चैट में भेजते हैं। सर इसमें किया ना। नहीं नहीं, क्या किया मत बता, तुम सॉल्यूशन हमको भेजा है, वो हम भी कर सकते थे कि सॉल्यूशन देख के उतार देते, ठीक है, लेकिन तू काम करना नहीं। हम भेजते हैं इसको तुम लोग को चैट। इसमें केस ले लिया सर, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है हम बोल रहे हैं ना, मत बताओ कि क्या किया है, हमको सॉल्यूशन भी भेज दिया है बाबू, वो छोड़ दो, हम देख के भेजते हैं। सर एक और बता दीजिए तो, इरेशनल नंबर वाला बताइए ना सर। क्या है रेशनल नंबर वाला, बताइए। दो को फाइंड करना रहता है सर, √2 और √3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। रैशनल नंबर? या सर। दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर? क्वेश्चन भी read- क्वेश्चन अब खोजना पड़ेगा सर। अरे तुम क्वेश्चन बहुत खोज लेता है, देखो क्वेश्चन देखो। सर हाँ सर एक तो चैट में ट्रिगोमेट्री का भेजे थे जिसमें ज्योमेट्रिक मीन का कुछ था। हाँ, तो तुमको हम भाई भेज दिए थे उसका आंसर। या सर समझ नहीं आया था। वो सर पढ़ना है सर, ज्योमेट्री मीन। तो मैट्रिक मीन तुम लोगों भी नहीं पढ़ा है, इसलिए तुमको नहीं समझ में आया था। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में था। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होगा, लेकिन तुम लोग का नहीं बताया गया है, इसलिए देखो हम चैट वाला क्वेश्चन समझा देते हैं। क्रिश, कौन भेजा था? क्रिश, तुम ही भेजे थे ना क्रिश? यस सर। भेजा था कि द वैल्यू ऑफ टू साइन थीटा कैन बी a plus 1/8, where a is a positive number. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना,
बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a plus 1 by a where a is a positive number and a is not equal to 0. पूछ रहा है तुमसे कि क्या स्टेटमेंट सही है, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है आपको, एक स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि a कोई जो है, देखो पॉजिटिव नंबर को तुम ले सकते हो कि, ठीक है, a इज अ पॉजिटिव नंबर, गिवन है। गिवन क्या है? a is a positive नंबर। अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है तो अगर 1 by a भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, हाँ कि ना? तो उस समय a plus 1 by a will also be a positive number। बोलो, सही बात है? यस और नो? यस सर। अब अगर हम उसका मीन निकालते हैं तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, हाँ कि ना? बताओ। इसका अगर मेन हम लोग निकालना मीन है, निकालते हैं, क्या? उसका मेन निकालना है, a plus 1 by a। हाँ, तो देखो ये तो पहले से एडेड है भाई। अब इसका तुमको निकालना है मीन, तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? दोनों को ऐड करोगे और 1/2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 2 से ही डिवाइड कर रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मीन निकल गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों को हम लोग इनटू कर देते हैं, रूट लगा देते हैं, वो हम लोग का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, हर जगह ज्योमेट्रिक मीन निकालने का यही तरीका है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, रूट अंडर a इंटू 1 by a। तो यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू आ जाएगा 1। चलो, अरिथमेटिक मीन तुम देख लिया, ज्योमेट्रिक मीन भी तुम देख लिया। अब जरा से एक बात बताओ, क्या बोला है, a इज अ पॉजिटिव नंबर और a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, a जो है तुम्हारा 1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1 के बराबर अगर नहीं है तो 1 से क्या होगा, a plus 1 by a या तो तुम्हारा बड़ा होगा 1 से या तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि a बराबर नहीं है 1 के। ठीक है, ऐसा बोला कि a जो है ये तुम्हारा 1 के बराबर नहीं है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन ये तुम्हारा या तो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखो इसका वैल्यू आया है 1, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कर रहे हैं हम। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a plus 1 by a is greater than equals to 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया कि जो a plus 1 by a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ये आपका आ चुका है। अब बताइए, हम लोग को स्टेटमेंट के ऊपर काम करना है फिर। अब जरा सा एक बात बताओ, इसका वैल्यू है कितना, इसका वैल्यू है कितना? देखो तो आंसर तुम्हारा आ चुका है। इसका वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 sin थीटा। 2 sin थीटा दे रखा है। तो मतलब क्या कि 2 sin थीटा बराबर जो है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 2 के। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि sin थीटा जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 1 के। तो एक चीज देखो ध्यान से, sin थीटा जो है 1 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन sin थीटा जो है क्या 1 से बड़ा हो सकता है? नो सर। बताइए। लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग sin थीटा जो है वो बड़ा भी हो सकता है 1 के और बराबर भी हो सकता है 1 के। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताइए। नो इसलिए सर। स्टेटमेंट इसलिए स्टेटमेंट क्या होता है, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया कि sin थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 1। हाँ? 0 से 1। 0 से 1। ठीक है, इसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, कैसे बताते हैं कि साइन थीटा कहां से कहां इंक्रीज करता है, किस वैल्यू से किस वैल्यू पे इंक्रीज करता है और किस वैल्यू से किस वैल्यू पे डिक्रीज करता है। चलो, तो साइन थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। ठीक है,
और फिर cos थीटा क्या होगा, cos थीटा डिक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। ये बात को ध्यान में रखना। सर वो क्वेश्चन है ना सर, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3। यस सर। तो देखो √2 एंड √3 दोनों के बीच में रैशनल नंबर लिखना। तो √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 और √3 का वैल्यू कितना हो जाता है 1.732। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर, इसका मतलब है ये वैल्यू देखो बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये तुम्हारा इरैशनल, ये भी देखो बढ़ते जा रहा है इसलिए इरैशनल है। दोनों के बीच में कोई एक ऐसा वैल्यू लिख दो, जैसे हम लिख देते हैं 1.5, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। तो 1.6 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 1.8 नहीं लिख सकते हैं आप। क्लियर है सबको ये वाला? यस सर। और सर ये अगला बार ओलंपियाड क्लास में ये बता दीजिएगा कि अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन कॉस का वैल्यू क्या होता है सर? बिल्कुल बता देंगे, चलो दिया हुआ अगला सर क्लास में। एनटीएससी का बुक में। तो देखो अगला क्लास में तो तुम्हारा कैलेंडर चल रहा है ना? हाँ, वो जब खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, यस सर। बस वही याद रहेगा, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाओ, लास्ट क्वेश्चन खत्म करो इसको। अगले क्लास में हम पूरा एक फॉर्मेट बना लेते हैं, तुम्हारा कौन कौन सा टॉपिक को हटाना है। हम लोग को नहीं हटाना है, जो सीबीएसई हटा चुका है। चलो सुनो, एक बात देखो, सबको सजेस्ट करेंगे जो हम करते हैं तुम लोगों को भी करना चाहिए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मत करना, कहीं से मत करना। ठीक है, हो सकता है कि तुमसे उस समय नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। बन गया सर। गुड, बन गया किसका बन सर। गया? किसका बन गया? सर क्रिश। फिश, गुड। साइन कॉस में तोड़ दिया क्रिस। यस सर, पहले साइन और कॉस में थोड़ा। सर हो गया सर। गुड, चलो देखो एक बार हम इसको साइन कॉस में, इसी सेम क्वेश्चन को साइन कॉस में बता चुके हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो रेशनलाइज क्या करेंगे क्या सर? क्या रेशनलाइज करके क्या? ना ना ना, इसको हम देखो cot थीटा को tan थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, 1/tan थीटा बाय देखो 1 - 1/tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बाय देखो 1 - tan थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और बाई में क्या हो जाएगा tan थीटा
-1 y में क्या हो जाएगा tan थीटा। तो देखो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यहाँ साइन छूट गया माइनस का, ठीक है। तो क्या बच गया 1/1 tan थीटा माइनस। यहाँ तक में बोलो किसी को कोई दिक्कत? अब देखो सिर्फ इसको अगर तुम चेंज करोगे ना तो यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कि tan थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1/1 माइनस tan थीटा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलिए अब देखो एलसीएम तो लेना आसान हो गया इसमें, है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1। चलिए अब जरा सा बताइए tan थीटा है, आप उसको क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। यस नीचे सर। sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 y में क्या हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। देखो एलसीएम लेने के बाद cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? देखो sin थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा बाय देखो cos थीटा कैंसिल आउट। मुझे चाहिए था, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। सर घूम फिर के एक ही पड़ गया सर। क्या? सर मतलब आगे पीछे हो के सर एक ही हो गया। नहीं समझे क्या बोल रहा है? सर बोल मतलब आगे पीछे मतलब सर ये वो लेंथ उतना ही हो गया सर। अच्छा लेंथ लंबाई। हाँ सर। अच्छा ठीक है, अरे तो हम बस दूसरा मेथड बताए, ठीक हाँ है। सर। चलिए ठीक है, क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू। थैंक यू सर।